ॐ मनुष्याणां कश्चित् यतति सिद्धये कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। यह भगवत गीता 7वां अध्याय का 3रा श्लोक है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो खं मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा में अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम् इत्यस्तत्मन्या अपरे प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो यदेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति तो जान। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक का अर्थ है। 3रे श्लोक का अर्थ है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में कोई विरला ही ईश्वर के लिए प्रयत्न करता है, ऐसा क्यों? सही बात तो है कि ईश्वर को पाना इतना सुगम इतना सहज है, इतना वो निकट है कि उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना वो निकट है। फिर भी कोई प्रयत्न नहीं करता, क्यों? उसको पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। लाखों लोग भजन तो करते दिखते हैं, जप करते हुए दिखते हैं, पूजा करते हुए दिखते हैं, आराधना करते हुए दिखते हैं, और यहाँ कहते हैं कि हजारों में 1-8 हजार नहीं, हजारों के बहुवचन है, कम से कम 3000 से ज्यादा। हजारों में कोई विरला यत्न करता है और कोई यत्न करने वालों में विरला सिद्धि को पाता है और सिद्धों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है। सही बात तो ये कि ईश्वर ऐसे बहुत प्रोत भरपूर है, इतने नजदीक है। जैसे मछली सागर में रहती है तो इधर सागर के अगल पानी बगल पानी मछली के, ऊपर पानी नीचे पानी, मछली को कभी पानी का अभाव दिखता ही नहीं। इतना पानी में वो ओतप्रोत है कि जीती पानी में है, उठती पानी में है, बैठती पानी में है, हंसती पानी में होगी, रोती भी पानी में ही होगी, आखिर सब पानी में ही उसका जीवन हो जाता होगा। हो सकता है कि मछली तो कभी पानी के बाहर भी आ जाए, लेकिन हम ईश्वर के बाहर नहीं आ सकते। हम इतना ईश्वर में ओतप्रोत हैं। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप तो हमारे इतना निकट है कि शायद मछली के इतना निकट पानी नहीं, सागर में रहने वाली मछली भी शायद घड़ी भर के लिए पानी से बाहर हो जाए, लेकिन हम ईश्वर से बाहर नहीं हो सकते। मछुआ मछली को पकड़कर किनारे फेंक दे, नाव में डाल दे, नाव है सागर में, लेकिन सागर से बाहर मछली को एहसास हो जाएगा पानी का,
लेकिन हमें ईश्वर से बाहर, ईश्वर से अलग कोई नाव में कोई डाल दे अथवा ईश्वर से अलग कोई किनारे पर रख दे, ऐसी संभावना नहीं है। तो ईश्वर इतना निकट, इतना ओतप्रोत, और जो चीज ओतप्रोत होती है, निकट होती है, उसको जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती और उसका अभाव भी नहीं दिखता। ओतप्रोत है ना, जैसे हमारे हाथ ठीक हैं तो कोई पता नहीं, लेकिन जब पीड़ा होती है किसी उंगली में तो मन वहां जाता है। मुंह में दांत हैं, पिछले 42 साल से दांत थे, कोई खास उनका विश्लेषण नहीं, खास कोई उनके तरफ चित्त गया नहीं। एक दांत टूट गया तो जीभ बार बार वहीं जाएगी। जीभ ने देख लिया एक बार नहीं है तो नहीं है, नहीं फिर वहीं जाएगी। तो हमारे मन का स्वभाव है, जो चीज नहीं है उसके तरफ बार बार जाती है, और जो है मौजूद उसके लिए लापरवाही होती है। तो परमात्मा इतना मौजूद है, इतना मौजूद है कि सागर की मछली को इतना पानी मौजूद नहीं, नजदीक नहीं, जितना हमारे नजदीक परमात्मा है। इसलिए शायद हम परमात्मा के वास्तविक तत्व के तरफ नहीं जा पाते। भजन तो करते लोग भगवान का, मजे की बात है कि परमात्मा इतना नजदीक होते हुए भी परमात्मा का तत्व जानने की हमको तड़फ नहीं है, इसलिए परमात्मा के सिवाय और सब कुछ जानते, बाकी परमात्मा तत्व को नहीं जानते। और सब कुछ जाने तो उसकी एक कौड़ी की भी कीमत नहीं, और सब कुछ पा लिया तो उसकी एक अधेले की भी कीमत नहीं। जिससे पाया जाता है उसको नहीं पाया, जिससे जाना जाता है उसको नहीं जाना। जिसको एक बार पाने के बाद आदमी महान धनवान हो जाता है, महान ऐश्वर्यवान हो जाता है, महान सत्तावान हो जाता है, और उसको पाए बिना जो कुछ है, कितना भी कुछ है, वो महान दरिद्र है। दरिद्र वो नहीं कि जो सड़कों में भीख मांगता है, दरिद्र वो है कि जिसके पास तृप्ति नहीं है। सड़कों पे भीख मांगता है, उसको धन की तृप्ति नहीं है, उसके पास 1000 2000 नहीं है, किसी के पास 1,00,000 2 लाख नहीं है, किसी के पास 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, किसी के पास 1 अरब 2 अरब नहीं है। जो है उसकी लापरवाही है, और जो नहीं है उसके लिए भीख मांगना चालू है। भिखारी के पास पैसा नहीं है उसलिए भीख मांगता है, कोई खुलेआम भीख मांगता है, कोई और अटकल से भीख मांगता है, लेकिन सब भीख मांग रहे हैं सुख की। धन हो तब सुखी हो, सत्ता हो तब सुखी हो, सौंदर्य आए तब सुखी हो, अमुक व्यक्ति मिले तब सुखी हो, अमुक जगह पर जाऊं तभी सुखी हो, अमुक अवस्था पाऊं तभी सुखी हो। ये सब केवल उस परमात्मा तत्व की प्यास न होने के कारण, उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार न होने के कारण भीख मंगापना चलता रहता है। और ये भीख एक जन्म नहीं, सदियों से ये जीव मांगता आया है। कुछ हो जाए, कुछ पालूं, कुछ कर लूं, अभी जो है उसकी कोई कीमत नहीं। जहां पर है, जैसे हैं, उस अवस्था का सदुपयोग नहीं, लेकिन जहां नहीं है उसकी इच्छा होती। दांत है तो उसका कोई गिनती नहीं, अब नहीं है तो जीभ वहीं जाती है बार बार। तो जो चीज नहीं है उधर मन भागता है, मन अभाव में जाता है। विधायक में मन जाए होता है विधायक, दूसरा होता है निषेधात्मक। तो जो मौजूद है उधर हमारा मन नहीं जाता। मन का जैसे पानी का स्वभाव है नीचाई को बहना, खड्डों के तरफ बहना, ऐसे ही मन का स्वभाव है, वृत्तियों का स्वभाव है अभाव के तरफ। ऑडिट करने वाले लोग क्या करते, क्या बढ़िया लिखा है उधर उनकी नजर नहीं जाएगी, कहां गलती है। ऐसे हमारा मन अभाव के तरफ जाता है। जो मौजूद है उसका पता नहीं, जो मौजूद है उसकी कीमत का पता नहीं। संत तो यूं कहते हैं कि दुनिया में दुखी आदमी खोजना असंभव है, गरीब आदमी खोजना असंभव है। हर इंसान के पास इतना खजाना भरा है, इतना वो धनवान है कि सारे विश्व को चलाने वाला चैतन्य परमात्मा उसके दिल की धड़कनें चला रहा है। इतना वो आनंद स्वरूप है कि सारे ब्रह्मांड को आनंदित करने वाला परमात्मा उसके पास है। तो फिर आदमी दुखी मिलना मुश्किल ही है।
बात तो सही है कि कोई दुखी नहीं, कोई कंगाल नहीं, सुन्ना सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। भीतर लाल तो है, लेकिन उस लाल के सद्भाव का हमको ख्याल नहीं, मौजूदगी का हम उपयोग नहीं करते और ला मौजूदगी के तरफ मन भागता जाता है। एक हाथ में चोट लगी है, चिल्ला रहा है, हाय रे हाय मैं तो मर गया, मेरी उंगली कट गई। इतने दिन थी तो उसका इतना आदर न था, अब कट गई तो उधर चिल्ला रहा है। अब दूसरी मौजूद है, सामने वाले की 2 कटी है, वो देखकर बोले, ऐसा सोचे कि हाय भगवान तेरी कृपा है, उसके तो 2 हाथ कट गए, मेरे तो 1 हाथ की खाली उंगली कटी है, वाह वाह। धन्यवाद करके भी तो जी सकता है, नहीं हाय रे हाय मेरी उंगली कट गई। निषेधात्मक वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता, पूछो तो क्या हाल है, बोले क्या भगवान ने दुनिया बनाई, 2 लंबे लंबे दिन के बीच एक छोटी सी रात, 2 लंबे लंबे बीच दिन प्रकाशमय विधायक मन ऐसा बोलेगा। 2 सुहावने सुंदर दिनों के बीच जरा सी रात बनाई, क्या भगवान की दया है, कितना प्रकाश है, कितना उजाला है जीवन में। और निषेधात्मक होगा तो अरे क्या दुनिया है, अंधेरा ही अंधेरा, 2 लंबी रातों के बीच एक छोटा सा दिन, 2 लंबी रातों के बीच एक जरा सा दिन। तो जो दुख खोजता है उसको दुख ही दुख मिलेगा। मैंने सुनाई थी वो बात, कौरवों के बड़े भ्राता दुर्योधन को भेजा के जा सज्जन को खोज करा। सारा दिन खोज तान करते करते छानबीन करते शाम को गुरु के द्वार पर पहुंचा के गुरु जी सज्जन आदमी कोई मिलता ही नहीं, सब लुच्चे बदमाश बेकार आदमी हैं। दूसरे दिन युधिष्ठिर को भेजा गया कि जाओ दुर्जन आदमी को खोज कर लाओ। युधिष्ठिर गए, वे भी छानबीन करते शाम को लौटे, बोले दुर्जन तो कोई है ही नहीं, मैं पूरा गांव ढूंढ के आया हूं। तो आदमी की जैसी जिस प्रकार की दृष्टि होती है उस प्रकार की सज्जनता या दुर्जनता वो मान लेता है, लेकिन मान्यता मन की है, बुद्धि की है, अष्टधा प्रकृति में है। मैं क्या हूं उसकी उसको खोज नहीं। और वो अपने आप में इतना पूरा है, अपने आप में इतना महान है कि उसके पास कुछ न हो, खाने को रोटी न हो, पहनने को कपड़ा न हो, फिर भी उसके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है कि वो गरीब तो नहीं कहा जा सकता, दरिद्र तो नहीं कहा जा सकता, दुखी तो नहीं कहा जा सकता, अभागा तो नहीं कहा जा सकता। जिसके हृदय में अनंत ब्रह्मांड का स्वामी धड़कने दे रहा है वो अभागा कैसे? जिसके साथ परब्रह्म परमात्मा अटखेलियां कर रहा है वो दुखी कैसे? और जिसके पास आत्मधन है वो निर्धन कैसे? लेकिन जो चीज मौजूद है उसका पता नहीं, और जो ला मौजूद है, मेरा छोटा मकान है तो बड़े मकान वाले को देख के बोलूंगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कम पढ़ाई लिखाई है, मेरी बुद्धि में एसएससी तक का ज्ञान है, तो एमए वाले को देखूंगा कि ये इसमें ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास कुछ नहीं। हकीकत में ये अष्टधा प्रकृति के अंदर है। बुद्धि में कम सूचनाएं हैं, किसी के पास ज्यादा सूचनाएं हैं, किसी को अष्टधा प्रकृति के शरीर को ज्यादा सहूलत है, किसको कम सहूलत है। लेकिन हमारा असली स्वरूप तो इतना महान है, इतना गौरवंत है, इतना महिमाशील है कि इसकी बराबरी अष्टधा प्रकृति की कोई चीज से की नहीं जा सकती। लेकिन ये यहाँ बड़ी विटंबना है, बड़ी मुश्किल है कि जो मौजूद है उसका हमको पता नहीं। एक माँ आई थी कि बाबा जी मैं जाती हूँ कांकरिया में आपघात करने को, अब मेरे से सहा नहीं जाता, गरीबी है, मिलें भी बंद हो गई, लड़के मांगते खाना पीना, और पठानी ब्याज वाले ब्याज के लिए तंग करते हैं। अब तो बस मैं मरूं, बस मेरे पास और कुछ नहीं। अब पति नौकरी ढूंढ रहा है, मैं भी काम तो कर सकती हूँ लेकिन मिलता नहीं। अब मैं जाती हूँ कांकरिया। पुरानी बात है, आई थी एक माँ, अब कांकरिया जाती हूँ, आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैं कहा मत जाना, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं कहा जाओ जरूर, लेकिन कब जाओगे? बोले अभी जाती हूँ। मैं कहा अच्छा जाओ तो सही, लेकिन कांकरिया में जाने से दरिद्रता मिटती हो तो चले जाओ। बोले मर जाऊंगी, आराम हो जाएगा। मरने के बाद आराम नहीं होता, और जो आदमी आपघात करता है वो आवेश की घड़िया में करता है, और उसको बोलो नहीं तो उसका आवेश बढ़ेगा, उसको बोलो करो जरूर, लेकिन ऐसा 2 मिनट के बाद जरा करना।
आवेश खत्म हो जाएगा तो आपघात नहीं कर सकता। उसको प्रसाद दिया, मैं कहा अच्छा जाते तो जाओ कांकरिया, लेकिन कांकरिया में आपघात करने से नौकरी मिल जाए तो ठीक है, आपघात करने से दुखों से छूट जाए तो ठीक है। बोले बाबा जी वैसे विचार तो जाने का था, लेकिन अब आप तुम जो कहो वैसा करती हूँ। हमारी इस अष्टधा प्रकृति के शरीर को कोई चीजें कम मिलती है अथवा कोई तकलीफ आती है तो हम बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते, अपने को अभागा और पापी और दुखी दीनहीन मानते। और उस वक्त भी हमारे पास कितना कुछ भरा पड़ा है। उस महिला को कहो कि चलो तेरे पास कुछ नहीं, तो दरिद्र है, तेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मरती है, तो फलाना सेठ आया है, अब मैं उससे बातचीत करता हूँ। सेठ जी बोलता है कि माई 2 आंखें दे दे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। बोल देगी? बाबा जी 1 लाख रुपए में अपनी आंखें, मैं तो 10 लाख में भी नहीं दूंगी। अच्छा तो आंखें तो खैर तुम्हारे काम में आएगी, कांकरिया जाते जाते खुद का मारने में आंखें तो काम आएगी, उसलिए नहीं देती, ठीक है तो अपने हाथ दे दे, कान दे दे, ले ले 25-25 हजार रुपये। नहीं, अरे तो उस परमात्मा ने ऐसी ऐसी चीजें दे रखी है जिसके आगे 2 लाख 10 लाख कुछ नहीं, और उससे भी अधिक वो स्वयं तुम्हारे साथ है, उसकी तुमको फिक्र ही नहीं। तो श्री कृष्ण बोलते मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मनुष्यों में मनुष्य तो बहुत है। वल्लभाचार्य कहते हैं 2 पैर वाले पशु का नाम मनुष्य नहीं है, मनुष्य वो है जो मन से भगवान के साथ संबंध जोड़ सके। मनसा शिवेति मनुष्याः। वल्लभाचार्य कहते हैं कि जो शरीर भगवान की भक्ति करने के काम आए, जो बुद्धि भगवान तत्व के समझने में काम आए, जो वस्तु भगवान के काम आए, जो बुद्धि भगवान के काम आए, जो देह भगवान के काम आए, भगवान के योग्य जो तन बुद्धि मन है वो मनुष्य है। भगवान को पाने के योग्य, भगवान की सेवा के योग्य जो नहीं है वो मनुष्य नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वजायते। अल्प पुण्य वाले व्यक्ति का भगवान में, शास्त्र में, गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता। पुण्य यदि जोर मारते हैं तभी भगवान में विश्वास होता है। तो 2 पैर वाले पशु का नाम मनुष्य नहीं, जिसका भगवान में, शास्त्र में, संतों में श्रद्धा है, विश्वास है, ऐसे लोग मनुष्य हैं। फिर चाहे उनका शरीर काकभूषण का हो, चाहे गरुड़ का हो, चाहे जटायु का हो, वे सब भगवत सेवा के अधिकारी हैं। जो भगवत सेवा के अधिकारी वो सब मनुष्य हैं। आद्य शंकराचार्य मनुष्य की भाषा और ढंग से करते हैं परिभाषा। वो कहते हैं परमात्मा सच्चिदानंद है, नाम रूप ये अष्टधा प्रकृति का है, माया का है। सच्चिदानंद परमात्मा की अभिव्यक्ति जिस नाम रूपधारी में हो सके, सच्चिदानंद परमात्मा की अभिव्यक्ति जिस व्यक्ति में हो सके, वे सब मनुष्य हैं। परमात्मा सत्य है, सत्य वस्तु तो सब है, किसी का नाश नहीं होता, लेकिन चेतनता नहीं जड़ वस्तुओं में। पशु पक्षी आदियों में चेतनता तो दिखती है, लेकिन सात्विक आनंद नहीं दिखता। मनुष्य है जो श्रद्धालु हो, सत्संगी हो, सत्शास्त्रों को समझने की उसके पास क्षमता हो, तो उसके अंदर सत्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो परमात्मा सर्वत्र, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति होने की संभावना जिनके पास है वो सब मनुष्य है तो बड़ी जाति का, बड़ा बुद्धिमान, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा की अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है, नास्तिकता है, विश्वास नहीं है, अपने जीवन को बाह्य चीजों से ही सजाने में जीवन बर्बाद करने की रुचि है, ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य की नजरों से मनुष्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई। बहुधा तो व्यक्ति ईंट चूना लोहा लक्कड़ के मकान बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, किताबी ज्ञान को, पुस्तकी ज्ञान को खोपड़ी में भरने में अपना जीवन पूरा कर देते हैं।
2-5 बच्चों की एक पलटन घर में तैयार हो गई, बहू आ गई, ननंद आ गई, देरानी आ गई, जेठानी आ गई, गहने आ गए, 2-3 सेट आ गए गहनों के, आहा, संतुष्ट हो गए। लेकिन वो संतोष सतत नहीं रहेगा। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। जो यत आत्मा है, दृढ़ निश्चय है और भगवान में मन बुद्धि को अर्पित कर चुका है, वह सतत संतुष्ट रहता है। बाकी के लोग तो थोड़ी थोड़ी चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका संतोष सतत कभी नहीं टिक सकता है। मकान पाकर संतोष हुआ, नहीं था तो खटकता था। मकान जब तक नहीं है तब तक तो अपना दिमाग आर्किटेक्ट हो जाता है कि ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा खिड़की रखूंगा, इतना दीवार लंबी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जहां जहां मकान दिखते हैं वहां तुम्हारा मन काम करने लग जाता है कि हम ऐसा मकान बनाऊंगा। बच्ची की शादी करानी है, मंगनी करानी है, तो जहां जहां जवान लड़का जाता है वहां वहां मन जाता है कितना पढ़ा होगा, किसका होगा, कैसा है, क्या है, मन घूमता है। जब काम हो गया नहीं है तब तक, जमाई राज नहीं है तब तक मन तो न जाने क्या क्या, जैसे मकान में आर्किटेक्ट बन जाता है मन, ऐसे जमाई खोजने में भी जो चीज नहीं है उसको खोजने में जहां जहां नजर जाएगी लगाएगा, लेकिन जो चीज मौजूद है फिर उसकी लापरवाही करेगा। ये मन का स्वभाव है। ऐसे परमात्मा सतत मौजूद है, उसलिए उसकी लापरवाही है, और जो चीजें ला मौजूद है उसके लिए तुम भागे दौड़े जा रहे हो। ला मौजूद है उसको तुम मौजूद करके सदा रख नहीं सकते हो, और जो सदा मौजूद है उस परमात्मा का कभी त्याग नहीं हो सकता है। एक ईश्वर है जिसका हम त्याग नहीं कर सकते। संसार को पूरा परिश्रम करने के बाद भी हम सदा के लिए रख नहीं सकते, और ईश्वर को हम छोड़ नहीं सकते। अब जिस चीज को छोड़ नहीं सकते और जो सदा मौजूद है, तो हमारे मन की कमजोरी यह है कि जो मौजूद है उसके तरफ उसकी नजर नहीं, और जो ला मौजूद है उसके तरफ वो भागता है। यही बड़े में बड़ी कठिनाई है। उसीलिए परमात्मा साक्षात्कार नहीं होता, उसीलिए परमात्मा साक्षात्कार कठिन सा हो रहा है। वरना ईश्वर को पाना, आत्मा को पाना कठिन नहीं, इससे बढ़कर कोई जगत में सरल काम नहीं। परमात्मा का दर्शन करने से बढ़कर दुनिया में और कोई सरल काम नहीं है। और उसकी प्राप्ति के बाद जो कुछ मिलता है, जो वो प्राप्त हो गया तो आदमी निहाल हो जाता है। जीने का ढंग बाद में ही आता है। सचमुच में मनुष्यता तो बाद में ही चमकती है, जब उस तत्व को जानता है। उस तत्व को जाने बिना जो कुछ पाया है उसकी कोई 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं, अपने जीवन की 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं, यदि उसको नहीं पाया तो। और पाना इतना आसान है कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी फूल पत्ती और टहनियां तोड़ने में परिश्रम है, लेकिन अपने परमात्मा तत्व को जानने में क्या परिश्रम, इतना सुगम है। चाय का कप बनाना कठिन है, दूध लाना पड़ेगा, चाय लानी पड़ेगी, स्टोव जलाना पड़ेगा, मात्राओं को याद रखना पड़ेगा, कितनी मात्रा चाय की डाले। सीआईडी जैसा नहीं, किसी के लिए बनाया उकाड़ा तो चलो चाय डाल देते, तो चम्मच भर के चाय डाल दी, श्री राम। नहीं, मात्राएं होती है ना। तो चाय में चाय कितनी डाले, पानी कितना डाले, 1 कप पानी हो, 1 कप दूध हो, आधा चम्मच चाय का हो, और आधा किलो खांड डालो तो वो तो महाराज चाय नहीं बनेगी, चाशनी बन जाएगी। तो इनमें तो थोड़ा बहुत मात्राएं चाहिए, पदार्थ चाहिए, स्टोव चाहिए, और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब चाय बनेगी। ऐसा नहीं कि परमात्मा की कुछ मात्राएं चाहिए, परमात्मा बनाना है तो उसका ऐसा ऐसा मिश्रण होगा तब परमात्मा बनेगा। कुछ देर रखेंगे किसी पर तभी परमात्मा पैदा होगा, प्रकट होगा, जैसे चाय प्रकट हो जाती है इन चीजों के मिश्रण से, ऐसा तो नहीं। नानक देव ने कहा, थाप्या न जाई कीता न होई, इसकी स्थापना नहीं होती और किए से बनता नहीं। थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान। जिन्होंने उसका सानिध्य लिया, जिन्होंने उनके तरफ मुंह किया, उन्होंने मान पाया। हम ईश्वर को छोड़कर और बहुत सब कुछ करते हैं। ईश्वर हमारे बहुत नजीक है, लेकिन हम ईश्वर को पीठ देकर अपने अभाव के तरफ दौड़ते हैं, मन की कल्पनाओं के तरफ। और युगों से ये दौड़ चालू है। इतने दौड़ते 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 बुढ़ापा हो जाता है।
बहुत कुछ इकट्ठा किया, उसकी कोई गिनती नहीं। जो नहीं है वो खटकता है कि मूलों को ना आयो। श्री राम, मेरा जो पौत्र था ने मूला, वो मूला नहीं दिखता है, लेकिन तेऊ तो पण बसर ये बैठे हैं, पौत्र के बाप बैठे हैं, पौत्र के भाई बैठे हैं। हाँ, लेकिन उसका मुंह देखने की इच्छा। मूला का मुंह देखा तो बोला मूला की पत्नी मिसेस मूला कहाँ है? अब मिसेस मूला आई तो बेटा तेरी गोद नहीं भरी। मेरे को बड़ा दुख है, जो नहीं है उस पर रो रहा है, जो मौजूद है उसकी कोई गिनती नहीं। ये मन का स्वभाव है, इसीलिए कठिन हो गया। तो हजारों मनुष्य लोहा, लक्कड़, मूला, मूली, चूली, चूल्हा, उसी में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कोई कोई विरला ईश्वर के रास्ते चलता है। मंदिर में भी जाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान से मांगेंगे, भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, ये देवों के देव, मैं कुछ नहीं, हे नाथों के नाथ तुम मेरे सहारे। लेकिन ऐसा दया करना जरा आज उघराणी पत जाए। बम बोले गिरा दे सोने चांदी के गोले। हमें तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो छोकरा है ना, कहना नहीं करता, वो मेरे कहने में चले और उसकी जिंदगी सुधर जाए। भगवान और कुछ नहीं मांगते। तो हमने भगवान के लिए मंदिर के दर्शन नहीं किए, भगवान के लिए संतों के पास नहीं गए। गए किसके लिए? कि जो नहीं है उसके लिए गए, और जो नहीं है वो नहीं हो जाएगा।